ये फार्मूला क्लास 4 को देखिए। क्लास 4 फार्मूला में हम लोग आगे जो पढ़े हुए थे 23 नंबर तक मेंसुरेशन आएंगे, ठीक है। तो 23 नंबर मेंसुरेशन में हम लोग क्या पढ़े थे याद करिए। स्फेयर के बाद हेमी स्फेयर, ठीक है, उसी में हम लोग पढ़ लिए थे स्फेयर और हेमी स्फेयर। तो अब उसके आगे बढ़ाते हैं, जो अगला टॉपिक इसमें आ रहा है। देखिए पहले सिलेंडर कर लीजिए। सिलेंडर मीन्स बेलन, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसका फिगर इस प्रकार से बनेगा, और इसे में इसको हाइट बोला जाएगा, इसको रेडियस बोला जाएगा। ये हिंदी में बेलन तो हो ही गया। इस बेलन में हम लोग क्या क्या निकालेंगे उसको देखिए। तो बेलन का पहले आयतन लिया जाएगा, और आयतन जब लेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच होगा। ये फॉर्मूला बेलन के लिए आप वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये, और ये आपका 2 पाई आर एच हो जाता है। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में आपको सी एस ए जो है ना, ये 2 पाई आर एच वो रहेगा, और अतिरिक्त में यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाता है। मीनिंग है जब हम बेस का एरिया और टॉप का एरिया भी ऐड कर देते हैं सी एस ए में, तभी वो हमारा टी एस ए कहलाता है, टोटल सरफेस एरिया, हिंदी में संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो चलिए ये हो गया बेलन का 3 फॉर्मूला। इससे ज़्यादा इस बेलन में कोई काम नहीं पड़ेगा आपको। अब हम आते हैं अगले, ये आपका 23 के बाद 24 नंबर मान लीजिए, और 24 के बाद आते हैं अगले 25 नंबर फॉर्मूला को लेकर। और 25 नंबर फॉर्मूला क्या कहता है देखिए। 25 नंबर में हम लोग आएंगे, एक शंकु के बारे में सोचेंगे, और शंकु को इंग्लिश में कोण बोला जाता है, जिसमें ये एच है, ये आर है, और ये एल है। एल को हम लोग तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, स्लेंट हाइट बोलते हैं, जबकि एच को परपेंडिकुलर हाइट बोला जाता है। ये तिरछी ऊंचाई है जो आपका एल से डिनोट किया जाता है। आज इस शंकु में भी जब आप यहाँ पर आयतन लेते हैं, इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, ये उसी बेलन का 1/3 हो जाएगा। मीनिंग बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच था, उसका 1/3 करेंगे तो शंकु का आयतन निकलेगा। जब आप यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे, कर्व सरफेस एरिया, तो इसके लिए इस जगह पर आपको क्या करना है, तो देखिए ये पाई आर एल हो जाता है। उसमें क्या था 2 पाई आर एच, और यहाँ पर है आपको पाई आर एल। जब आप यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लेंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बोले एक शंकु का टी एस ए जब लिया जाता है तो टी एस ए में पहले तो ये जो सी एस ए है पाई आर एल वो तो रहेगा ही, और प्लस में इसमें केवल बेस का एरिया आपको और जोड़ना पड़ेगा, जो पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा। तो ये आपका शंकु का तीनों फॉर्मूला हो गया। और शंकु में 3 फॉर्मूला कौन कौन, तो आयतन होता है, सी एस ए होता है, और टी एस ए होता है। बस इसी को ध्यान से देखना है। अब हम लोग आते हैं इसके आगे 26 नंबर पर। अब 26 नंबर में क्या करेंगे, तो एक शेप ऐसा बन जाएगा, और ये शंकु का ही एक पार्ट होता है। जब शंकु को आप किसी ऊंचाई पर कट कर देते हैं ऊपर की तरफ से, तो जो बचा हुआ हिस्सा होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो फ्रस्टम। जैसे एक बाल्टी फ्रस्टम के आकार में होता है, और फ्रस्टम को हम लोग छिन्नक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, छिन्नक। इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा, तो बाल्टी, बकेट। आज इसमें ये एच है, ये स्मॉल आर होगा, ये कैपिटल आर होगा, और ये तिर्यक ऊंचाई एल होगा। इसीलिए इस जगह पर जब आप इसका आयतन लेना चाहेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा देखिए, एक शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसी आधार से इसका आयतन निकलेगा, तो 1/3 पाई एच होगा। और आर स्क्वायर के लिए आर स्क्वायर और प्लस में आर इंटू आर। ऐसा जब आप इसका सी एस ए लेंगे तो याद करिए कि जब शंकु का सी एस ए था तो पाई आर एल था, इसलिए यहाँ पर पाई एल लिखेंगे, और आर इसमें 2 हो जाता है, इसीलिए ऐसा से बन जाएगा। जब आप टी एस ए लीजिएगा तो सी एस ए जो है पाई आर, ये आपका आर पाई एल है ऐसा, तो बोले ये तो रहेगा ही ये, और इसी में प्लस हो जाता है आधार का क्षेत्रफल और प्लस में शीर्ष का क्षेत्रफल, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर और पाई स्मॉल आर स्क्वायर ऐसा। तो ये आपका एक छिन्नक का आयतन हो गया, सी एस ए हो गया और टी एस ए हो गया, मीन्स वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और इसी प्रकार से आप छिन्नक का अर्थ हो गया बाल्टी, मीन्स एक बाल्टी पर क्वेश्चन जब भी दिया जाएगा है ना, इस एक बाल्टी का आयतन इस आकार से बाल्टी रहेगा, आयतन पूछेगा, सी एस से पूछेगा, टी एस से पूछेगा, बाल्टी के निर्माण में कितने रुपए
उन सारे प्रश्नों का उत्तर आप इसी फॉर्मूला के हेल्प से इजीली दे सकते हैं। इसीलिए इसको याद रखिए कि ये फॉर्मूला कौन सा हुआ, तो छिन्नक का फॉर्मूला, बाल्टी का फॉर्मूला, दोनों बात आप बोल सकते हैं। बेस तो छिन्नक है, बाल्टी उसका एक एग्जाम्पल होता है। चलिए अब हम 26 के बाद आते हैं 27 नंबर को लेकर, और 27 क्या कहता है उसको देखिए। बोले आप ऐसा सुने होंगे, इस प्रकार से आकार बन जाता है ऐसे और ऐसे, ये जो बनता है ये आकार आपका प्रिज्म हो जाता है, और प्रिज्म जो है बेलन के जैसा होता है। मैंने कहा प्रिज्म पर जब भी क्वेश्चन बोलेगा तो आप बेलन का जो फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूला को लगा दीजिएगा। अब यहां पर फर्क क्या है, तो देखिए एक बेलन में क्या होगा, बेस और टॉप फिक्स होता है जो समान एरिया का वृत्त होता है, लेकिन जब आप प्रिज्म लेते हैं तो उसका आधार और शीर्ष फिक्स नहीं होता है। लेकिन आधार में अगर आपका समबाहु त्रिभुज है तो वही समबाहु त्रिभुज ऊपर होगा, आधार में विषमबाहु त्रिभुज है तो वही विषमबाहु त्रिभुज ऊपर होगा, और आधार में अगर स्क्वायर है तो वही स्क्वायर ऊपर होगा। मैंने कहा एक प्रिज्म के लिए बेस और टॉप होगा, लेकिन वो सर्किल को छोड़कर सर्किल नहीं होता है। सर्किल बेस और टॉप में जब होगा सेम एरिया का तो वो आपका बेलन बन जाता है, और अगर सेम एरिया का सर्किल नहीं है बल्कि कोई दूसरा फिगर है तो वही फिगर आपका जो है प्रिज्म कहलाता है। इसीलिए प्रिज्म का आयतन जब भी लेंगे तो जैसे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच है तो थीम इसमें वही रहेगा, लेकिन आप पाई आर स्क्वायर एच नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पाई आर स्क्वायर बेलन में आधार का क्षेत्रफल के लिए लिखा जाता है और एच बेलन की ऊंचाई के लिए लिखा जाता है। इसीलिए जब आप प्रिज्म का आयतन लेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा प्रिज्म में आधार का क्षेत्रफल, जो पाई आर स्क्वायर था ना वृत्त के कारण ऐसे, तो उसमें ऊंचाई से गुणा कर दीजिएगा, ये आपके प्रिज्म का आयतन दे देगा। क्यों? क्योंकि आधार का क्षेत्रफल प्रिज्म में बार बार बदलेगा, क्योंकि उसका आधार जो है अलग अलग होता है, कभी त्रिभुज होगा अलग अलग तरह का, कभी वर्ग होगा, कभी आयत होगा, कभी है ना ट्रेपेजियम, इस प्रकार से हो सकता है। अब यहां पर हम लेंगे वॉल्यूम के बाद में सी एस ए। बोले एक बेलन का सी एस ए क्या होता है, याद करिए 2 पाई आर एच, और बोलिए 2 पाई आर क्या है, आधार का परिमाप। इसलिए यहां पे शब्द में लिखना पड़ेगा कि प्रिज्म का सी एस ए के लिए आधार का परिमाप लीजिएगा और गुणा में ऊंचाई लिख दीजिएगा। चलिए अब हम आएंगे टीएसए पर, तो टीएसए के लिए जितना भी सीएसए होगा वो तो रहेगा ही, और क्या होगा, तो क्या करते थे उसमें है ना एक्स्ट्रा में 2 पाई आर स्क्वायर, क्यों 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल, तो यहां पर उसको शब्द में लिखिएगा 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि आधार प्रिज्म में फिक्स नहीं होता है। वो आधार कैसा होगा कहना मुश्किल है, जो क्वेश्चन देगा वही आधार होगा। इसीलिए इस जगह पर लैंग्वेज में आपको ये बात याद करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, 27 के बाद 28 नंबर पर आते हैं, और 28 नंबर में हम लोग ले लेते हैं इस प्रकार का आकृति ऐसे, और ये जो आकृति होगा ये आकृति ही आपका जो है क्या कहलाता है, तो याद करिए ये फ्रस्टम होता है, जिसमें यहां से इस प्रकार से एक जो है ना ये ऐसे करके लाइन मिलेगा इस जगह तक, ये जो आया ऐसे, ये ऐसा, ये एच हो गया, और ये जो ऐसे है ये एल हो जाता है तिर्यक ऊंचाई, और ये आपका बेस है। इसको हम लोग बोलते हैं पिरामिड। तो बोले पिरामिड जो होता है वो शंकु के जैसा होता है, इसीलिए पिरामिड शंकु के जैसा होगा। शंकु का ही सारा फॉर्मूला पिरामिड में लिखिएगा। बोले जब हम पिरामिड का आयतन लेंगे तो शंकु का आयतन मन में लाएंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है ना, आधार का क्षेत्रफल, और गुणा में एच के लिए ऊंचाई होगा। उसके आगे जब हम बढ़ेंगे सीएसए के लिए, तो बोले आज पिरामिड का सीएसए के लिए शंकु का सीएसए जो पाई आर एल था, बोले पाई आर क्या आधार का अर्ध परिमाप, क्योंकि 2 पाई आर पूरा परिमाप होगा तो पाई आर बोल रहे हैं, इसलिए यहां लिखना पड़ेगा आधार का अर्ध परिमाप, और आधार का अर्ध परिमाप के बाद में आप वहां पर एल जो है उसको तिर्यक ऊंचाई लिख देंगे, तिरछी ऊंचाई लिख देंगे, स्लेंट हाइट इंग्लिश में बोल देंगे, तो ये तिर्यक ऊंचाई हो गया आपका ऐसा। अब हम आएंगे जब टीएसए पर, तो बोले एक बेलन का या शंकु का जब भी टीएसए होता है तो सीएसए कंपलसरी रहेगा ही, और अतिरिक्त हो जाता है, इसलिए यहां जो सीएसए निकला आपका ये वाला ये तो पूरा रहेगा ही। और प्लस में क्या होगा, तो इसमें देखिए वहां पर आधार का क्षेत्रफल ऐड होता है, एक ही आधार है इसलिए आधार जैसा होगा उसका एरिया आपको इस जगह पर जोड़ना पड़ेगा। तो बोलिए जब आप टीएसए लेंगे तो क्या होगा, सीएसए और प्लस में आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि ऊपर में तो क्षेत्रफल है ही नहीं। यही कंसेप्ट होगा पिरामिड के फॉर्मूला को जर्मिनेट करने का। चलिए 29 नंबर में एक आ जाता है ऐसा, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन समचतुष्फलक
बोले ये सम चतुष्फलक जो होता है ये कैसा आकार होगा, तो इस प्रकार से जिसमें आपका ये समबाहु त्रिभुज होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और उसी में ऐसे करके ये यहाँ पर मिला हुआ रहेगा। मीनिंग है आपको एक सम चतुष्फलक में, ठीक है, एक सम चतुष्फलक में 4 समबाहु त्रिभुज से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, 4 बराबर आकार के समबाहु त्रिभुज। इसीलिए आज इस जगह पर जब आप इसका आयतन लेना चाहेंगे तो √2/12 इंटू में भुजा का क्यूब होगा, और ये रेयर नाम है जिस पर क्वेश्चन बहुत कम बार पूछा गया है। सीजीएल में इस पर क्वेश्चन 2-3 बार पूछ चुका है, और ये ऐसे सीबीएसई बोर्ड में कंपलसरी टॉपिक में मैथ्स में आता है आपका रेगुलर टेट्राहेड्रन। तो एक रेगुलर टेट्राहेड्रन में 4 बराबर आकार का समबाहु त्रिभुज होता है, यही शब्द याद रखिएगा। एक पिरामिड का आकार एक पिरामिड का आकार शंकु के जैसा होता है, और एक प्रिज्म का आकार बेलन के जैसा होता है। इसलिए प्रिज्म के सारे फॉर्मूला में बेलन का ही फॉर्मूला लैंग्वेज में आता है, और पिरामिड के सारे फॉर्मूला में शंकु का फॉर्मूला आपको लैंग्वेज में आता है। जब हम यहां पर वॉल्यूम लिख लिए √2/12 इंटू भुजा का क्यूब, इसके डेरिवेशन को हम लोग क्लास में दिखाते हैं। जब क्लास होता है रेगुलर टेट्राहेड्रन पढ़ाया जाता है तो उस वक्त में वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, और उसके बाद उस पर क्वेश्चन को बताते हैं। चलिए, जब आप CSA इसका लेंगे तो CSA का कंसेप्ट है कि आप इसमें 3 बराबर आकार के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे, इसलिए 3, और यहां पर √3/4 इंटू में भुजा का स्क्वायर। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं ये, और उसी में 3 से गुणा कर दिए तो CSA निकला। लेकिन बोले TSA में तो चारों सरफेस आ जाएगा, चारों समबाहु त्रिभुज है तो 4 गुना में एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू में भुजा का स्क्वायर, ऐसा। तो ये आपका TSA निकल गया समचतुष्फलक का। इस पर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है आपके CGL में, ठीक है। तो बोले आज 29 नंबर में हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि ये रेगुलर टेट्राहेड्रन हो गया। इसमें ऊंचाई का भी अगर फॉर्मूला आप लिखना चाहें तो √2/√3 इंटू में भुजा हो जाता है, तो इससे ऊंचाई निकल जाएगा एक रेगुलर टेट्राहेड्रन का। तो चलिए, हम लोग यहां पर 29 फॉर्मूला अभी पढ़ चुके हैं, अब आगे बढ़ाते हैं इसी में। यहां पर 30 नंबर में बोले एक आकार हो जाता, हालांकि ये आप जो है ना ज्योमेट्री में पढ़ते हैं मेनली, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहीं पर लिख लेंगे, एक ऐसा करके कोई आकार बन जाता है, ये सब है ना, ऐसे बन जाता है, ऐसे ऐसे। तो ये सब क्या है, जैसे ये हेक्सागोन कहलाता है, हेक्सागोन सम षडभुज। ये क्या होगा, पेंटागन है ना, पंचभुज होता है। ये हेक्सागोन षडभुज है, और ये पंचभुज है। ये क्या है, षडभुज 6 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र, और ये क्या है तो पंचभुज 5 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र। आज बोले इसको, ये टॉपिक कौन सा है, तो ये आपका पॉलीगॉन कहलाता है, और पॉलीगॉन का हिंदी होता है बहुभुज, जिसमें आपका 5 भुजा 6 भुजा 7 भुजा 8 भुजा 9 भुजा 10 भुजा आगे भी ऐसा होगा, तो यही पॉलीगॉन कहलाता है। आज बोले एक पॉलीगॉन में आपसे बोलता है ना संपूर्ण अंतःकोण कितना होगा। देखिए, एक पॉलीगॉन का संपूर्ण अंतःकोण, टोटल इंटरनल एंगल क्या है, बहुभुज ऐसा का संपूर्ण अंतःकोण, तो यहां पर 2n- में 4 इंटू में 90 डिग्री ऐसा। ये जहां n क्या है, भुजाओं की संख्या। लेकिन बोले अगर हम सम बहुभुज कर देंगे रेगुलर पॉलीगॉन, जिसमें आपको भुजा का लंबाई बराबर होगा, तो सम बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण मीनिंग है एक एक कोण आप निकाल सकते हैं, इक्वल होगा, और प्रत्येक अंतःकोण जो निकलेगा उसके लिए यही फॉर्मूला होगा 2n-4 इंटू में 90 बट डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। तो ये आपका एक एक कोण निकल जाएगा। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो एक बहुभुज का यही पॉलीगॉन जो है, इस बहुभुज का संपूर्ण बाह्य कोण लेंगे, बाहरी कोण टोटल एक्सटर्नल, ठीक है, संपूर्ण बाह्य कोण, और संपूर्ण बाह्य कोण 360 डिग्री। मीनिंग है किसी भी आकार का पॉलीगॉन होगा तो संपूर्ण बाह्य कोण उसका जोड़ करके 360 डिग्री आएगा। जैसे देखिए, एक त्रिभुज का अंदर में तीनों कोण 180 है, लेकिन उसका तीनों बाहरी कोण जब जोड़ा जाएगा तो आपको आ जाएगा पूरे 360 डिग्री। क्योंकि जैसे देखिए, एक ट्रायंगल ऐसा है, आप ये बढ़ा देंगे ये बाह्य कोण, ये बढ़ा देंगे ये बाह्य कोण, और ये बढ़ा देंगे ये बाह्य कोण। बोले आज यहाँ पर 60 होगा, यहाँ 80 होगा, और यहाँ 40 होगा मान लीजिए। तो ये क्या है आपका 40 के बाद ये 100
40, 180 पूरा कर दीजिए, ये 120, और यहाँ पर आप पूरा कर लीजिए 100। बोले 120, 100 और 140 को जोड़ेंगे तो आपका बाहरी कोण जोड़ करके 360। ये आप त्रिभुज में भी कर सकते हैं, वर्ग में भी कर सकते हैं, पंचभुज में भी कर सकते हैं, षष्ठभुज में भी कर सकते हैं, किसी भी आकृति में कर सकते हैं। तो सारा बाहरी कोण जोड़े जाने पर आपको 360 आएगा। और यहाँ पर एक फॉर्मूला और कि बहुभुज का हम अगर प्रत्येक बाह्य कोण लेना चाहेंगे तो यहां समबहुभुज लगा देते हैं। बोले समबहुभुज का प्रत्येक बाहरी कोण बाह्य कोण ये जब आप निकालते हैं तो यहां पर 360 डिग्री और बट्टा में n होगा। n क्या है? भुजाओं की संख्या, मीनिंग उस पॉलीगॉन में कितना भुजा है उसके आधार से आप ये काम करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इसी में एक और आता है कि बहुभुज में विकर्णों की संख्या, बहुभुज में विकर्णों की संख्या ये आपको निकालना है, विकर्णों की संख्या। बोले किसी भी पॉलीगॉन में जब आप विकर्णों की संख्या लेंगे तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, n n-3 और बाय में 2, जहां n भुजाओं की संख्या है। तो आपको ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इससे किसी भी पॉलीगॉन का कितना डायगोनल्स होगा वो निकल जाता है। और आपके एसएससी में खास करके पॉलीगॉन से बराबर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इतने ही फॉर्मूला से पॉलीगॉन का सारा क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए पॉलीगॉन के इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। 1 फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला और 5 फॉर्मूला। इजी है, आपको सारा फॉर्मूला लिखा दिया गया। बट जब हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ाते हैं तो उस वक्त में कॉम्बिनेशन के टॉपिक में पॉलीगॉन का ये जो डायगोनल्स निकलता है उसका फॉर्मूला का डेरिवेशन दिखाया जाता है। कैसे ये बनता है वो डिराइव करके खुद ला करके दिखाएंगे और उसके बाद आपको जो है उस पर क्वेश्चन कराया जाता है। तो आप जो भी पढ़ते हैं उसमें मैक्सिमम फॉर्मूला का डेरिवेशन भी हम दिखाते हैं ताकि आपके पास में उसका क्लैरिटी हो, कंसेप्ट क्लियर हो। इसीलिए आप आराम से जैसे जैसे फॉर्मूला लिखा गया पहले याद तो कर लीजिए और उसके बाद में उसको समझने का भी प्रयास करिएगा जब इसका क्लास होगा तो, है ना। इसलिए आप सारे छात्र काफी मन से पढ़िए। और मैथ्स में कोई भी चीज सिर्फ याद नहीं करना है, आप उसके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। कंसेप्ट जब समझ में आ जाता है तो आप प्रैक्टिस के थ्रू बार बार जब उसको रिवाइज करेंगे तो उसके थ्रू याद करना है। मीनिंग है बैठ के याद नहीं करना है, आप इतना रेगुलर प्रैक्टिस में रहेंगे ताकि वो खुद याद हो जाएगा। पढ़ने का तरीका यही होता है। और मैथमेटिक्स एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट होता है, मीनिंग है उसके इंटरनल फैक्ट को समझना ही पड़ेगा, तभी आप जो है खुद से भी अच्छा प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है। तो चलिए ये हम लोग यहां तक आए हैं जिसमें कि आपको 30 फार्मूला दे दिया गया। इसमें मेंसुरेशन के पार्ट का आपका पूरा फार्मूला दिख रहा है और मेंसुरेशन के पार्ट का लगभग सारा फार्मूला आ चुका है। और कभी कुछ छूटता है तो चैप्टर जब आएगा तो होगा ही। इसके आगे हम फिर बढ़ेंगे तो फार्मूला का क्लास 4 लेंगे और इस क्लास 4 में भी आपको ज्योमेट्री का फार्मूला दिया जाएगा। और इसी प्रकार फिर हम लोग बढ़ेंगे तो अरिथमेटिक सेक्शन को भी टच करेंगे। आप सारे छात्र हमारे झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, जो उसको सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे, जो बेल आइकन क्लिक नहीं किया बेल आइकन क्लिक कर लेंगे। और जो इस चैनल झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल को, किसको, झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल आपको हम यहां लिख दे रहे हैं, आप इसको देख लीजिए। कौन सा चैनल? तो झा क्लासेस पटना। इसी YouTube चैनल को प्रमोट करना है। मीनिंग आप सारे छात्र जो है इस YouTube चैनल को अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक हमारा ये मैसेज चला जाए। हम आप सारे छात्रों के लिए मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं ताकि आपका कैरियर बने। एक एक फॉर्मूला आपको लिखा दिया जाएगा डे बाय डे करते हुए, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन आएगा तो इस फॉर्मूला पर आधारित होगा। चाहे वो एडवांस का पूरा हो जिसमें ट्रिगो है, ज्योमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, वो सारा चीज हम लोग जोड़ लेंगे, अलजेब्रा है। और उसके बाद में अरिथमेटिक सेक्शन का वो सारा फॉर्मूला एक जगह पर कलेक्ट आपको कराया जा रहा है। और जो भी कलेक्शन करा जा रहा सब इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आप सारे छात्रों को इतना बात बता दिया गया। अब यहां पर आपको सीधा बोला जा रहा, देखिए मैथ्स बाय MK झा, है ना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसलिए इस टेलीग्राम चैनल को आप डाउनलोड कर लीजिए और इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मीनिंग है इससे आप जुड़ जाइए, क्योंकि इसी पर जो है ना आपको PDF मिलता है जो भी चीज़ हम पढ़ाते हैं। दूसरा, आपको झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल है ना, झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल जिसमें बहुत सारे छात्र देखते तो हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। इस पर आपका बिल्कुल फ्री में क्लासेस दिया जाता है ना, ऐसा।
और इसके आगे फिर हम बढ़ते हैं तो एक हमारा आ जाता है कैरियर एजुकेशन ऐप, और ये एप्लीकेशन है कैरियर एजुकेशन ऐप जिसके थ्रू आप जो है ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो ऑनलाइन में जो भी मैथ्स पढ़ना चाहते हैं वो सभी छात्र जो है इसी को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, आप कैरियर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उस पर जिस तरह का कोर्स आपको करना है वहां पर सर्च करेंगे तो आपको सीपीओ, एसएससी सीजीएल, एनटीपीसी, उसके बाद में एडवांस मैथ्स का अलग, पीओ का अलग, इस प्रकार से फुल फाउंडेशन बैच, अरिथमेटिक, उसके बाद में लाइव प्लस वीडियो दोनों, मीनिंग लाइव भी चलेगा वीडियो भी रहेगा। और इसमें आपको जो है डिफरेंट टाइम पीरियड का जो है कोर्स दिया गया है, कोई 3 महीने का, कोई 6 महीने का, कोई 1 साल का, कोई 18 महीने का, कोई 24 महीने का, इस प्रकार से आपको कोर्सेस दिया गया है। और किसी भी प्रकार का क्वेरी होगा तो आप इस पर कॉल कर लेंगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कि कोर्स को परचेज करने में ऑनलाइन में प्रॉब्लम आता है, तो आप इसी फोन नंबर पे कांटेक्ट करेंगे और इस पर आपको सारा रास्ता बता दिया जाएगा। अभी 10 AM पर हमारा एक बैच लॉन्च भी नहीं हुआ है कंप्लीटली, है ना। 10 AM पर हमारा बैच लॉन्च हो जाएगा मंडे से, जिसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसी पर टेलीग्राम चैनल पर, और प्लस में इसका जो है क्लासेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। और ये क्लासेस लाइव रहेगा, है ना, लाइव एट 10 AM ये लाइव रहेगा इसी मंडे को, है ना। ये आप देख लीजिए ऐसा, तो आप देखेंगे इस कोर्स के लिए 18 महीने का वैलिडिटी दिया गया है। आप 18 महीने के वैलिडिटी के साथ में इस कोर्स को परचेज कर लेंगे। आप जब बाय करेंगे एक ऑप्शन आएगा बाय का, बाय करेंगे, पेमेंट करेंगे तो ये कोर्स आपका अपना हो जाएगा और उसी दिन से पूरे 18 महीने तक आप आराम से पढ़ाई करेंगे इस ऐप के जरिए इस कोर्स के बारे में, है ना। तो इसमें ये कौन सा कोर्स है? फुल फाउंडेशन बैच है, मीनिंग है इसमें आप जो है सभी तरह का कोर्स करेंगे। ये फुल फाउंडेशन बैच, और फुल फाउंडेशन बैच का अर्थ हो गया कि आप इसको अगर परचेज करेंगे तो इसमें एडवांस पूरा होगा और बैंक स्पेशल पूरा होगा, और अरिथमेटिक तो कॉमन फॉर ऑल होता ही है, वो भी पूरा होगा। तो इसको आप चूके नहीं, और बहुत मिनिमम कॉस्ट पर जो है ना 18 महीने का कोर्स रखा गया, आप जाकर के देख लेंगे। पहला काम है कैरियर एजुकेशन ऐप को आज अभी डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और डाउनलोड करने के बाद में आप कोर्स सर्च करिए, 18 मंथ्स का कोर्स को परचेज करिए। अभी ये बिल्कुल ब्रांड न्यू बैच है जिसमें लाइव क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा मंडे से, और उसके बाद में उसका वीडियो 18 महीने तक रहेगा। जितने बार आपको देखना है, यू मे वॉच, यू मे लर्न फ्रॉम दिस ऐप। चलिए, यही ऐप ऐसा है जो आपको नौकरी दिला देगा इजीली। मैथ्स में आप निश्चिंत रहिए अगर इस ऐप के थ्रू जुड़ते हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।